न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हम खुद को विपक्ष नहीं मानते, आने वाली है हमारी सरकार। आदित्य ठाकरे के इस बयान के क्या है मायने? जी हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद वापसी के संदर्भ में बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हम खुद को विपक्ष नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि आने वाली सरकार है महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री रहे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता उनकी आवाज़ कोई नहीं छीन सकता। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। वायनाड को उसकी आवाज वापस मिल गई है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने कहा, हम खुद को विपक्ष नहीं मानते हैं, हम खुद को अगली सरकार मानते हैं। इंडिया लोकसभा चुनाव 2024 जीतने जा रही है। पूरा देश सांसद में राहुल गांधी का स्वागत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि जिसे जनता से चुना है उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। वायनाड को संसद में अपनी आवाज़ वापस मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी सजा पर रोक। जी हाँ, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा दिए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च 2023 से उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड में सांसद चुने गए थे। दिल्ली सर्विस बिल पास होना केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका, इंडिया ने यूं दिखाई ताकत। जी हाँ, राज्यसभा में भी दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है। सोमवार को राज्यसभा में इस बिल के समर्थन और विरोध में मतदान हुआ तो समर्थन में 31 वोट पड़े और विरोध में 102। जी हाँ, राज्यसभा में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, उनके एनडीए सहयोगियों को भी मिला दे तब भी बहुमत का आंकड़ा दूर रहता है। लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वीआईएसआर पीडी के बीजेपी के साथ आने की समीकरण बदल गया है। राज्यसभा में जब बिल पास करने के लिए मतदान हो रहा था तो एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी व्हील चेयर पर मौजूद थे। 90 साल के मनमोहन सिंह काफी कमजोर दिख रहे थे। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोगों ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया है। कई लोगों ने लिखा है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपनी जगह बनाने के दौरान मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं कहा, वही मनमोहन सिंह उनके समर्थन में 90 साल की उम्र में अच्छी सेहत नहीं होने के बावजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में महज 10 सांसद है, लेकिन दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में उसे 102 सांसदों का समर्थन मिला। मनमोहन सिंह की मौजूदगी को कांग्रेस के बीजेपी से दो हाथ करने की प्रतिबद्धता से भी जोड़ा जा रहा है। इस बिल के समर्थन में इंडिया गठबंधन एकजुट रहा। इंडिया गठबंधन यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट्स इंक्लूसिव अलायंस पिछले महीने ही बना था। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को भले इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन मिला, लेकिन उनकी पार्टी को गठबंधन के साथियों से तंज का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, राज्यसभा में बिल का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था और अब उन्हें सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकारियों से सेंधमारी कर रही है तो उन्हें कैसा लग रहा है। मनोज झा ने कहा, आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में किसका साथ दिया था। अब उन्हें खुद ही भुगतान भुगतना पड़ रहा है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनकी वफादारी को भी हम समझते हैं। चूहे की पूंछ हाथी के पैर से दबा हो तो वफादारी और मजबूरी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, लोकसभा के और राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। इस कानून का असर दिल्ली के प्रशासन पर व्यापक रूप से पड़ेगा। जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के बॉस। इस बिल के कानून बनते ही दिल्ली सरकार के अधिकार समिति हो जाएगी और उपराज्यपाल के अधिकार और बढ़ जाएंगे। इस बिल से नेशनल कैपिटल सर्विस
सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी और इसी के पास नौकरशाहों की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार होगा। हालांकि इस कमेटी के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसमें मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव भी होंगे। फैसला बहुत से लिया जाएगा। मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों के केंद्र अधिकारी होंगे। ऐसे में डर बना रहेगा कि बहुमत से फैसले की स्थिति में दोनों केंद्र की बात सुनेंगे। कमेटी के फैसले के बाद भी आखिरी मुहर उपराज्यपाल को लगानी होगी। ऐसे में एक चुनी हुई सरकार के अधिकार जाहिर तौर पर कम हो गए। इंडिया गठबंधन आपके साथ दिल्ली सर्विस बिल पास होने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अधिकार भले ही सीमित हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन ये संदेश देने में कामयाब रहा है कि वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए एकजुट है। इंडिया गठबंधन के बने मुश्किल के इस एक महीना हुआ है और संसद को दोनों सदनों में ये गठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहा। संसद के दोनों सदनों में आपकी मौजूदगी बहुत अच्छी नहीं है, इसके बावजूद उसे अच्छा खासा समर्थन मिला। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे, आरजेडी, जेडीयू और इंडिया के बाकी साथियों का समर्थन मिला। राज्यसभा में बिल विरोध में 102 वोट पड़ने पर मतलब है कि इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी के एक भी सांसद ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। जी हाँ, निशाने पर आम आदमी पार्टी। दिल्ली सर्विस बिल पर संसद में बहस के दौरान आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को लेकर कोई मसला नहीं था जब तक केंद्र में बीजेपी या कांग्रेस और दिल्ली में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार रही। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित की भी तारीफ की कि वह विवाद को से ज्यादा विकास कार्यों पर ध्यान देती है। अमित शाह ने कहा कि इस संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी है कि एक पार्टी विरोध प्रदर्शन के बाद बनी और सत्ता में आई। शाह ने कहा कि आप सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। गृह मंत्री ने दूसरा तर्क ये भी दिया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए संशोधन लाना जरूरी है। शाह ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि वह एक शुभचिंतक के तौर पर कर रहे हैं कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर भरोसा ना करे, जो पार्टियां किसी के साथ नहीं रही। कुछ पार्टियों का रुख ना तो एनडीए के पक्ष में था और ना ही इंडिया के पक्ष में। आखिर ये पार्टियां किस ओर जाएगी, इस पर सबकी नजर थी। इनमें सबसे बड़ा नाम था बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, जिन्होंने लोकसभा में ये बिल पेश होने के एक दिन पहले आम रुख साफ किया और एनडीए को अपना समर्थन दिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्र समिति और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ने इस बिल का विरोध किया। इसका मुख्य कारण ये था कि दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ बेहतर रिश्ते रखती है। बहुजन समाज पार्टी का इस विरोधक पर वोटिंग से शामिल ही नहीं हुई है और शिरोमणि अकाली दल ने विधेयक को तमाशा बताया। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के लिए कुछ उम्मीदें थी। हालांकि जब बीजेडी और वाईएसआरपी ने विधेयक को अपना समर्थन देने का फैसला किया तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई। अब केजरीवाल सरकार के पास जो उम्मीद बची है वो है सुप्रीम कोर्ट, जहां ये मामला विचाराधीन है। जी हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप में के पक्ष में नहीं आता है तो पार्टी के लिए एक बड़ी दुविधा पैदा कर देगा। इंडिया गठबंधन के नजरिए से देखो तो इसके विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ा है। विपक्ष में पार्टियों के बीच मजबूत एकता दिखी। ये आने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की एक रिहर्सल था। इस संशोधन पर चर्चा के दौरान विपक्ष की पार्टियों और करीब आई है, खास कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक दूसरे के आमने सामने होती थी, उसमें विश्वास गहराया है। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये माना है कि कांग्रेस ने सदन में उन्हीं पूरी मजबूरी के साथ मंजूरी के साथ समर्थन किया है। मणिपुर को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज से 10 अगस्त तक चर्चा होगी और संभव है कि विपक्षी दल इस चर्चा में और मजबूत नजर आएंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।